नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। अब जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में राजनीतिक सुगबुगाहट बहुत तेज़ हो गई है। तमाम दलों के नेता अब इसी प्रयास में है कि किस तरीके से विधानसभा फतेह किया जाए। इससे पहले आपने तस्वीरें देखी होंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में अपने प्रभारी की घोषणा कर दी है। अभी वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा हेमंत विश्वकर्मा को भी झारखंड का सह प्रभारी भाजपा ने बनाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसी दौर में है। वो भी लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे सभी सीटों को बारी बारी से देखा जाए और कैसे इस बार फिर से विधानसभा फतेह करने की तमाम वो तैयारी है वो ठीक ढंग से दुरुस्त किया जाए। तीसरी तरफ जो कयास लगाए जा रहे थे पहले से ही कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो एक राजनीतिक दल के तौर पर JLKM के तौर पर जानी गई, जयराम महतो चुनाव लड़े। उसके अलावा उनके 8 प्रत्याशी चुनावी दंगल में थे। वोटों का आधार कुछ इस तरीके से रहा कि अब विधानसभा में भी कई तरह के फेरबदल उठापटक देखने को मिल रहे हैं। आज राजधानी रांची में जयराम महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई अहम बातों की जानकारी दी है, जिसे आप अलग अलग मीडिया के जरिए देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। उन्होंने 55 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद से अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जयराम एक त्रिकोणीय श्रृंखला के तौर पर इस पूरे विधानसभा के चुनाव में दिखाई देंगे। किन सीटों पर किसे नुकसान हो सकता है, ये अभी से ही अंदाज़ा लगाया जाने लगा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि कई ऐसे अखबारों के जरिए भी ये खबरें निकल कर आई, जहां खबर ये थी कि भाजपा जयराम महतो के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, यानी गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन हालांकि ये जो है ये सिर्फ एक कयासों के बाजार थे। इस पर अभी किसी भी तरह की औपचारिक घोषणाएँ नहीं हुई है। जाहिर सी बात है, जयराम महतो 55 सीटों पर जब चुनाव लड़ेंगे तो देखना भी जब नतीजा तमाम एक तरीके से झारखंड के जब परिणाम आएंगे तो किस तरीके का नतीजा देखने को मिलेगा, ये सब की नज़रें एक तरीके से समझिए विधानसभा के चुनाव पर जाकर टिक गई हैं। लेकिन उससे पहले जयराम महतो को लेकर के जब हम आपको अपडेट दे रहे हैं तो जिस तरीके से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने अहम जो जानकारी दी है वो ज़रा हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं कि जयराम महतो ने आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, चूँकि वो इससे पहले वो दिल्ली में थे, JNU में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इससे पहले वो एक और भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उनकी एक तस्वीर भी एक तरीके से आपने देखी होगी कि बड़का गाँव की विधायक अम्बा प्रसाद के साथ भी उनकी तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे खूब एक तरीके से वायरल हुई। हालांकि वो तस्वीर एक कार्यक्रम में दोनों एक तरीके से शामिल हुए थे, इसलिए वो तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन जो मुख्य एक तरीके से बिंदु है वो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो निकल कर आई है वो ये है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 55 सीटों पर चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा कर दी है। रांची के ऑक्सीजन पार्क में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के प्रमुख जयराम महतो ने कहा कि विधानसभा चुनाव में स्वर्ण उम्मीदवार भी उतारे जाएंगे, यानी अगड़ी जो जातियां हैं उन्हें भी वो चुनावी दंगल में उतार सकते हैं, जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग के लिए बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो उसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र पर भी पार्टी का ध्यान है। इस बार प्रत्याशी नहीं मिल पाने की वजह से लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं दिया गया। गोड्डा से इस बार कोई भी प्रत्याशी जयराम महतो का नहीं था। इसके ठीक बगल में आप जब दुमका जाएंगे तो दुमका में वहाँ उनके प्रत्याशी थे। वहीं मगर विधानसभा चुनाव में जरूर संथाल क्षेत्र से प्रत्याशी उतारे जाएंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य की जनता से मिले समर्थन के लिए आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी। जयराम महतो ने कहा कि जल्द ही चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन और चुनाव चिन्ह मिलने की संभावना है। जो सबसे बड़ा प्रश्न लोगों का था कि जयराम महतो चूँकि जब वो 8 प्रत्याशियों के साथ लोकसभा के चुनाव में थे तो एक तरीके से वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर थे और सभी का जो एक तरीके से सिंबल था वो अलग अलग तरीके से जो निर्दलीय प्रत्याशी को आवंटित किए जाते हैं वही मिला। लेकिन जब उनका पार्टी रजिस्टर्ड हो जाता है, जब उन्हें एक जिस तरीके से अन्य पार्टियों का जिस तरीके से सिंबल है वो अगर मिल जाता है तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में जयराम महतो को चुनाव लड़ने में बहुत आसानी होगी। लोगों तक जो उनका चिन्ह है वो पहुँचाने में आसानी होगी और ये चुनाव भी जो है दिलचस्प हो जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि कुछ समय के बाद ये आशंका एक तरीके से है, उन्हें पूर्ण भरोसा है कि आने वाले समय में पार्टी का रजिस्ट्रेशन और सिंबल दोनों मिलने के आसार हैं। जयराम महतो ने कहा कि जल्द ही जो रजिस्ट्रेशन है ये भी मिलने की संभावना है, जिसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 1 साल पहले
बनी पार्टी को लोकसभा चुनाव में जनता का समर्थन प्राप्त हुआ, उससे हम उत्साहित हैं। हालांकि जैसा कि आपने देखा हो कि जयराम महतो ने गिरिडीह लोकसभा सीट से ही 3,47,000 के आसपास उन्होंने वोट लाया। उसके अलावा उनके जो अन्य प्रत्याशी रहे रांची हजारीबाग में तकरीबन 1,37,000 कहीं 1,57,000 के आसपास उन्होंने वोट के एक तरीके से उन्होंने लाए हैं। तो एक बहुत बड़ा वोट है। कुल अगर वोट आप मिला दें तो सिर्फ गिरिडीह लोकसभा में 27.5% के साथ उन्होंने वोट ला करके तमाम वो पार्टी हैं उनके एक तरीके से होश कह सकते हैं कि उड़ाए हैं। आप डुमरी विधानसभा की बात कर लें, गोमिया की बात कर लें या फिर टुंडी की बात कर लें, ये तीनों विधानसभा ऐसे हैं जहां पर जयराम महतो ने बहुत मजबूत अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और गोमिया और डुमरी की बात कर लें तो वहाँ वो लीड करते नजर आए। तो कयास यही लगाए गए कि जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव हारने के बाद जब एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जब हमारी जयराम महतो से एक तरीके से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हार की जो सबसे बड़ी वजह रही वो एक तरीके से वो लगातार ये भी कहे कि हमारा जो एक तरीके से मैनेजमेंट था, वेल मैनेजमेंट नहीं कह सकते हैं, नहीं था, इस वजह से हम चुनाव में हार गए। हालांकि विधानसभा के चुनाव जो हैं अब बहुत नज़दीक हैं और उनकी तैयारी भी हमेशा से एक तरीके से क्षेत्रीय मुद्दों के साथ रही है। तो जाहिर सी बात है इस बार विधानसभा में इसके बहुत एक तरीके से बड़ा असर देखने को मिलेगा, ये जयराम महतो ने साफ तौर पर कहा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा के चुनाव में क्या उनका असर आता है। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि 1 साल पहले बनी पार्टी को लोकसभा चुनाव में जनता का समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे हम काफ़ी उत्साहित हैं। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में हम आगे रहे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने में सफल रहे। बाघमारा में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो का समर्थन मिलने से इनकार करते हुए जयराम ने कहा कि इस चुनाव में हमें सभी जातियों से समर्थन मिला है। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये भी जानकारी दी कि जिस तरीके से ढुल्लू महतो को लेकर के कई तरह के कयास लगाए गए कि ढुल्लू महतो कहीं ना कहीं अंदर खाने जयराम को समर्थन कर रहे हैं। ढुल्लू महतो जिस संसदीय सीट से धनबाद से चुनाव लड़ रहे थे वहाँ जयराम ने ढुल्लू महतो का समर्थन किया था। ये सिर्फ एक तरीके से आपने देखा होगा कि मीडिया में खूब एक तरीके से मीडिया हाइप ये चीज़ें तमाम वो चीज़ें बनी, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो ठीक इसके उलट थे। बाघमारा में जिस तरीके से वोट आए हैं, जयराम महतो ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई बाघमारा में अगर ढुल्लू महतो हमारे समर्थन में रहते तो हमारा वोट का जो आधार है वो इतना नहीं रहता, उससे ज़्यादा आधार हो सकता था। वहीं जिस तरीके का पहले से कयास लगाया गया कि नहीं ढुल्लू महतो के साथ साठगांठ वाली परिस्थिति है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर इस पर इनकार किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने 55 सीटों पर लड़ने की घोषणा भी कर दी है। अब किन किन सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे, कौन कौन से प्रत्याशी उतारे जाएंगे, जल्द ही आप लोगों के बीच हम अपडेट लेकर आएंगे। क्योंकि विधानसभा के कवरेज एक विशेष तौर पर होगा, चुनावी यात्रा हमारे पूरे झारखंड में होगी। प्रयास है कि इस बार आपको 81 विधानसभा के तमाम विधानसभा क्षेत्र में तमाम जो गतिविधियां हैं, किस तरह के चुनावी एक तरीके से दंगल में कौन कौन प्रत्याशी होंगे, क्या मुद्दे हैं, वो निश्चित तौर पर आप लोगों के बीच लाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि वर्तमान में जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा की यहाँ सरकार है, गठबंधन की सरकार है, इंडिया अलायंस की सरकार है और चंपई सोरेन इस बार एक तरीके से राज्य के मुखिया हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में बैठी भारतीय जनता पार्टी अब मजबूती के साथ इस बार चुनावी दंगल में लड़ने के लिए तैयार है। प्रमुख रूप से बताया जा रहा है कि इस बार जो मुद्दा एक तरीके से भाजपा उठा सकती है उसमें भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसमें ज़मीन घोटाले से लेकर परीक्षा पेपर लीक होने की बात हो, तमाम ये चीज़ें हैं वो भाजपा बहुत ही प्रमुखता के साथ उठा सकती है। ये प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं। वहीं जयराम लगातार 1932 60-40 न चलतो नियोजन नीति, स्थानीय नीति, विस्थापितों को लेकर नीति बनाने की बात कहते रहे हैं। यानी मुद्दे इस बार ज़बरदस्त हैं। लोग इस बार विशेष करके युवा वर्ग, बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। इन सभी मुद्दों के साथ इस बार चुनावी दंगल में कौन फटाका फहराता है, तमाम चीज़ों के साथ हम आपको जोड़े रखेंगे और दिखाते रहेंगे वही खबरें जो आप देखना पसंद करते हैं। फिलहाल जयराम को लेकर अपडेट था। जयराम ने स्पष्ट तौर पर घोषणा कर दी है 55 सीटों से वो चुनाव लड़ेंगे। त्रिकोणीय श्रृंखला बनता है या जयराम इस बार बाजी मारते हैं या फिर से जेएमएम की सरकार ही बनती है या भाजपा एक तरीके से चुनावी दंगल में इस बार डबल इंजन की सरकार बना पाने में सफल होती है। क्या होगा नतीजा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। हमारी चुनावी यात्रा कुछ दिन में शुरू होने वाली है। इस अपडेट के साथ हम आपको अलविदा कहते हैं। मिलेंगे अगली खबर में। शुक्रिया।